सर जय हिंद। मेजर जनरल राजन कोचर सर, जय हिंद। बहुत बहुत शुक्रिया समय देने के लिए। थैंक यू सर। जय हिंद राजेश जी, ऑलवेज अ प्लेजर टू बी ऑन अ प्रोग्राम। थैंक यू सर, आपने समय दिया, शुक्रिया इसके लिए। दरअसल सर कि बहुत सारे मेजर जनरल, ब्रिगेडियर साहब, कुछ लेफ्टिनेंट जनरल साहब जो हैं अपनी अपनी एकेडमीज चला रहे हैं और कैंडिडेट्स को कैसे एसएसबी को आपने क्लियर करना है उसके तरीके सिखाए जा रहे हैं। वो लूप होल्स भी बताए जा रहे हैं कि कौन सा वो तरीका है जहां से आप अपनी इस कमी को छुपाकर आगे निकल सकते हैं। हम इसको कैसे देखें? और उसमें कुछ ऐसे अफसर भी हैं, दावा किया जाता है कि जो एसएसबी ले चुके हैं वो वहां पे मौजूद थे। ऐसे लोगों को भी उस कोचिंग सेंटर में बुलाया जाता है। इसे हम पॉजिटिव और नेगेटिव एंगल से कैसे लें? आप देश के लिए युवा पीढ़ी तैयार कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन आपने अपनी कमियों को छुपाकर कैसे अफसर बन जाना है, आप वो भी तैयार कर रहे हैं। हम कैसे देखें दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से सर? बहुत इंटरेस्टिंग है बिकॉज ये एसएसबी के लिए रिस्ट्रिक्टेड नहीं है। आप आईएएस की कोचिंग भी देखते हैं, मॉक इंटरव्यूज हैं जिसमें फॉर्मर चेयरमैन यूपीएससी, फॉर्मर मेंबर यूपीएससी, इस टाइप के लोग इसको देखे हैं मैंने। बिकॉज मैं इसको इसको मैंने एक्सपीरियंस किया है चीज़ को जब मैं इसको फॉलो कर रहा था। तो मैं ये देखता हूँ कि ये फौज तक सीमित नहीं है। ये जो बीमारी है ये एक्चुअली फैल चुकी है और ये हर एक जगह फैली हुई है। और फिर हमने देखा कि ये सीबीएसई के प्रोफेसर्स जो ये कोचिंग अपना करते हैं वो कोचिंग इंस्टीट्यूट के साथ जुड़े हुए हैं और साथ साथ वो एनटीए के साथ भी जुड़े हुए हैं जो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी है। तो इसका मतलब कि कॉम्प्रोमाइज कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है। तो और अगर मैं स्पेसिफिक एसएसबी की बात करूं तो ये सारे रिटायर्ड ऑफिसर्स हैं जो रिटायरमेंट के बाद किसी ना कोई टेन्योर एसएसबी में अपना किया, एज अ आईओ और एज अ जीटीओ और एज अ प्रेसिडेंट ऑफ एसएसबी बोर्ड। और अभी ये लोग कोचिंग इंस्टीट्यूट के साथ जुड़ गए हैं। अभी आपने सही एक्चुअली फरमाया बिकॉज इनको पता है कि एक कैंडिडेट को किस बेस पे सिलेक्ट करना है और किस बेस पे रिजेक्ट करना है। इट्स एज सिंपल एज दैट। और इनको सारे गुरु मंत्र पता है। तो ये अपने गुरु मंत्र उस कोचिंग इंस्टीट्यूट को देंगे बिकॉज इनको पैसा मिलेगा वहां से। और गुरु मंत्र आप इसको दे रहे हैं और आप एक कैंडिडेट को एक एक तरीके से डॉक्ट्रिनेट कर रहे हैं, एक तरीके से उसका माइंड को आप इन्फ्लुएंस कर रहे हैं कि आप अगर एक ऐसा जवाब आएगा तो आपने इसको ऐसा जवाब देना, वैसा मत देना। अब इसका मतलब कि कैंडिडेट ने अपने आप को कैमोफ्लाज कर लिया है। वो जो उसका जो असली चेहरा है वो इसको एसएसबी के सामने नहीं आते। अब काउंटर, अब जो एसएसबी में बैठे हुए हैं वो भी जी बहुत एक्सपीरियंस्ड है और शातिर है। उनको आप फूल नहीं कर पाएंगे। तो वो क्या करते हैं बिकॉज मैंने कई प्रेसिडेंट एसएसबी जो आज भी हैं उनसे बात करिए तो उसको मुझे बताते हैं सर हमको 2 मिनट में पता चल जाता है कि ये कैंडिडेट कोचिंग इंस्टीट्यूट से आया या नहीं आया। और पूरी हमको बिकॉज हमारे पास एक टीम है साइकोलॉजिस्ट की, हम ऐसे ऐसे उसको जाल में एक्चुअली फंसा लेते हैं क्वेश्चन पूछ के कि हमको पता चल जाता है वो कोचिंग इंस्टीट्यूट से आए कि नहीं। वो साफ नजर आता है। और ऐसे कैंडिडेट्स में अगर दम नहीं होता है तो हम उसको रिजेक्ट करते हैं। तो इसको दूसरा इसका मतलब है कि ये कोचिंग तो जरिया हो गया, आप जी अपना पोस्ट रिटायरमेंट एक आप अपना जॉब ढूंढ रहे हैं और आपको इस टाइप का कोचिंग इंस्टीट्यूट और ये क्लेम करते हैं कि हमने इतने लोगों को सिलेक्ट कर लिया, इतने लोगों को। कई लोग इसको मैंने देखा है कुछ मेजर जनरल इंस्टीट्यूट चला रहे हैं, वो अपने यूनिफॉर्म में ही अपना वीडियो दे रहे हैं। वो जब अब फौज के टाइम पे कहीं पे विजिट अपना किया होगा यूनिफॉर्म में तो वो अपना इसको वीडियो इसको अपने इंस्टीट्यूट को पब्लिसाइज करने के लिए। तो ये एक गलत ट्रेंड है। और इसको मुझे लगता है कि देखिए जब मैं आपको अपना एग्जांपल देता हूँ, ऑफकोर्स आप बोलोगे कि साहब आप तो 40 साल पुरानी बात कर रहे हैं। तो मैं अपना अपना एग्जांपल देता हूँ तो उस टाइम पे कोचिंग इंस्टीट्यूट कहाँ होते थे मुझे बताइए।
और हम अपने जो कोचिंग के बिना ही हमने वो इसको एसएसबी को क्रैक किया है। तो इसका ये मतलब है कि कुछ परसेंटेज, देखिए, दो इसको एसएसबी क्लेम करता है कि हमको पता चल जाता है कि कौन कोचिंग से आया, कौन कोचिंग से नहीं आया, बट कुछ परसेंटेज इसमें से निकल जाएंगे बिकॉज वो जो पता नहीं लग पाएगा, बिकॉज इट्स पॉसिबल, आफ्टर ऑल इट्स ह्यूमन, एक ह्यूमन फैक्टर इसमें आता है। ये कोई कोई पॉलीग्राफ टेस्ट तो हो नहीं रहा आपका, है ना? आपका कोई लाइट डिटेक्टर टेस्ट तो हो नहीं रहा है कि आपको उस टेस्टिंग के थ्रू आपको लेके जाएंगे, आपको पता चल जाएगा कि ये सच बोल रहा है, झूठ बोल रहा है। बट टू लार्ज एक्सटेंट ये जो एसएसबी के ऑफिसर्स जो है, ये इनको पता चल जाता है। अब दूसरा आ जाता है कि इसको पता चलने के बाद क्या आप उस कैंडिडेट को रिजेक्ट करेंगे अगर वो अच्छा है तो? बिकॉज पता चलने के बाद भी इस कैंडिडेट में दम हो सकता है। अगर वो एक अच्छा कैंडिडेट है और उसने कोचिंग ली हुई है, तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि उसने अगर कोचिंग ली है तो आप उसको रिजेक्ट कर देंगे। तो ये भी मैंने उस कुछ ऑफिसर से जो एसएसबी में डिस्कस किया, और उन्हें बताया कि नहीं सर, हम उनको रिजेक्ट नहीं करते, जो हमको अच्छे मटेरियल लगते हैं, बेशक उन लोगों ने कोचिंग ली हुई है, बट दे आर गुड मटेरियल फॉर द इंडियन आर्मी, और हम उनको सेलेक्ट अपना कर लेते हैं। तो इसका मतलब कि एक फेयर एक आपका असेसमेंट सिस्टम है। बट आई थिंक अल्टीमेटली इसको, मुझे ऐसा लगता है कि ये जो प्रोफेशंस हैं, जैसे कि आपका आईएएस हो गया, इनके मॉक टेस्ट हो गए, ये सब गवर्नमेंट को बैन करने चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। बिकॉज यू सी, आप कैंडिडेट्स को एक ट्यूटर्ड वे में आप उनको बता रहे हैं कि आईएएस का इंटरव्यू कैसे क्रैक करना है। अब बेसिकली इस इंटरव्यू में क्या होता है, मैं एडवाइजर हूँ यूपीएससी में, मैं आपको बताता हूँ। इस इंटरव्यू में हम इसको कुछ स्पेसिफिक चीजें एक कैंडिडेट में ढूंढते हैं। इंटेग्रिटी हो गया, सोचने का तरीका हो गया, आप जो अपनी एप्लीकेशन, अगर हम उसको कोई सिचुएशन देते हैं तो अपने आप को कैसे अप्लाई करता है, उसमें एम्पैथी है कि नहीं, नॉलेज जिस सब्जेक्ट मैटर में वो अपने आप को इसको लिखता है अपने फॉर्म में कि ये सब्जेक्ट्स में रुचि है मेरी, तो उसको सच्चाई बोल रहा है या झूठ बोलने की उसको आदत है। एक रेबेलियस नेचर का उसको बंदा तो नहीं है कि वो गवर्नमेंट के अगेंस्ट ही काम करेगा। सो ऑल दीज फैक्टर्स हम अपने माइंड में लेते हैं एक कैंडिडेट को सिलेक्ट करने के लिए। इसलिए मैं ये एक्चुअली बोलता हूँ कि ये कोचिंग इंस्टीट्यूट बंद होने चाहिए। और खास तौर पे देखिए, आप ये प्रोफेशन के लिए, इन द सेंस के आपके एग्जामिनेशन इसको क्रैक करने के लिए आपके ये कोचिंग इंस्टीट्यूट्स को हमको बंद करना चाहिए। और ये खास तौर पे मैं इसको एसएसबी का इसमें जिक्र करूंगा, बिकॉज हमको फौज में हमको कोई ऐसा गलत मटेरियल नहीं चाहिए जो सिस्टम को फूल बेवकूफ बना के अंदर इसको घुस आया है। तो वी कैन मेक अ बिगिनिंग फ्रॉम एसएसबी कोचिंग, आई थिंक, एंड देन वी कैन ग्रेजुएट टू आईएएस अदर थिंग। तो ये एक सोच है मेरी,